Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures on Mathflix by Hashim Zia. बेटा चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर रहे थे, एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट लेक्चर, और इंशाल्लाह ये वो लेक्चर होगा जिसके अंदर चैप्टर नंबर 4 को हम एंड कर देंगे। 4.2 बहुत डिटेल में पढ़ी, 4.3 और 4.4 बड़े मजे से पढ़ते हुए गए। तो आज हमारा लेक्चर कौन सा है? एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 के लेक्चर नंबर 2 के जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। हम 4.4 में क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? चेन रूल को। चेन रूल क्या होता है? अगर आपके पास दो डिफरेंट इक्वेशंस गिवन हो तो आप उन इक्वेशंस को सिंपल तरीके से कांस्टेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हो, एंड डेरिवेटिव लेने के बाद सेकंड वाली को फर्स्ट वाली से डिवाइड करवा देते हो, तो हमारे पास क्या आ जाता है? dy by dx, जो कि हम चेन रूल निकालना सीख रहे थे लास्ट के एक्सरसाइज 4.4 के लेक्चर के अंदर। एक्सरसाइज 4.4 एक बड़ी मजे की एक्सरसाइज है जो कि चेन रूल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जिसको अभी तक हम देखते हुए आए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा। देखो मेरा बेटा, सबसे पहला काम क्वेश्चन को देख के आपने क्या करना है? एनालाइज करना है। क्वेश्चन अपने मुंह से बताएगा उसने कौन सा फॉर्मूला यूज करवाना है। अब देखो क्वेश्चन में साफ पता चल रहा है दो डिफरेंट इक्वेशंस आ रही हैं, और ना सिर्फ उन दोनों के वेरिएबल्स यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो भाई कॉस का भी फंक्शन क्या आ रहा है? थीटा, और वाई का भी फंक्शन क्या आ रहा है? साइन। वाई का जो साइन आ रहा है उसका फंक्शन भी क्या आ रहा है? थीटा। यानी कि दोनों इक्वेशन के अंदर आने वाला वेरिएबल क्या है? सेम है। पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 कहेंगे, दूसरी वाली को इक्वेशन 2 कहेंगे। इक्वेशन नंबर 1 पे पहले थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, लास्ट में सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करवा देंगे ताकि क्या आ जाए? चेन रूल को अप्लाई करते हुए dy by dx आ जाए, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यही पूरा स्टेप्स हम अभी लास्ट एक्सरसाइज में भी या लास्ट लेक्चर में भी देखते हुए आ रहे हैं। तो बहुत आसान सा तरीका है बेटा, मैंने एक बार पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया। हो सकता है आप में से बहुत से को समझ में आ गया हो, और जिनको नहीं आया होगा तो इंशाल्लाह उनको करते करते भी समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड इनटू y इज इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे भाई? सिंपल तरीके से इक्वेशन लिखेंगे। पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह दिया, दूसरी वाली को इक्वेशन 2 कह दिया। लिख देंगे भाई डेरिवेटिव। आप एक बार क्वेश्चन प्रॉपर उतारोगे, फिर पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 कहोगे, दूसरी वाली को इक्वेशन 2 कहोगे। आप प्रॉपर स्टेप वाइज करोगे। चूंकि मैं क्वेश्चन 10 दफा आपको सॉल्व करवा चुका हूं, इसीलिए मैं इस तरीके से करने की इजाजत है मुझे। तो भाई क्या करेंगे? डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या चीज सेम आ रही है दोनों इक्वेशंस के अंदर? मेरा बेटा थीटा सेम आ रहा है, तो डेरिवेटिव ले लेंगे थीटा की रिस्पेक्ट से। किसके ऊपर? इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा? ये इधर आ जाएगा डी विद रिस्पेक्ट टू थीटा on x equal to derivative with respect to theta on a cos square theta, derivative respect to theta on x and derivative respect to theta on a cos square theta। क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा? ये आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय थीटा। ए जो है कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर पहले लिख दिया जाएगा, और डेरिवेटिव सिंपल तरीके से cos स्क्वायर थीटा पे अप्लाई हो जाएगा, और डेरिवेटिव सिंपल तरीके से cos स्क्वायर थीटा पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है आपको मेरी बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी भाई। कांस्टेंट नंबर पहले लिख दिया जाएगा और डेरिवेटिव cos स्क्वायर थीटा पे अप्लाई हो जाएगा। तो भाई a एज इट इज आएगा, और cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? अब आप बोलोगे सर क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था? एक्सरसाइज 4.2 से तमाम चीजें देखते हुए आ रहे हैं। देखो मेरा बेटा, ये जो स्क्वायर आ रहा है किसके ऊपर आ रहा है? पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट के ऊपर आ रहा है। तो क्या करेंगे? पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जाहिर सी बात है ना, क्या अप्लाई करेंगे? पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो स्क्वायर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट के ऊपर आ रहा है। स्क्वायर पावर फॉर्मूला क्या कहता है? जो भी पावर आ रही है उसको एक बार पहले लिख देंगे, और फिर ट्रम को लिख के पावर में से एक माइनस करेंगे। तो क्या लिखेंगे? ट्रम एक बार ऐसे लिख दी जाएगी, और 2 - 1 1 ही होता है, तो लिखने की नीड नहीं है। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात आगे बढ़ेगी नीचे वाले बेस के डेरिवेटिव के ऊपर। बेस क्या है? cos थीटा। बेस का मतलब जो नीचे वाली टर्म है, पावर बेस के ऊपर अप्लाई हो रही है, जो नीचे वाली टर्म क्या है? cos थीटा। तो डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे cos थीटा के ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dx डिवाइडेड बाय d थीटा, डेरिवेटिव ऑन x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और यहां पे क्या बन जाएगा? a
टू कॉस थीटा, और ये क्या बन गया, डेरिवेटिव कॉस थीटा का। कॉस थीटा का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? आप बोलोगे बिल्कुल सर पढ़ाया है। क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा हमारे पास मेरा बेटा, ये आ रहा होगा dx, यानी कि पहली इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा होगा, dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a टू कॉस थीटा, और ये माइनस साइन स्टार्टिंग में लिख दो बेशक, इनटू साइन थीटा। क्लियर है भाई? कैसे क्या कर रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा है, एनालाइज करने पे साफ देख रहे हैं दो इक्वेशंस आ रही हैं और दोनों में सेम वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, dy बाई dx निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, dy बाई dx निकालो। क्वेश्चन का पहला काम क्या, एनालाइज करना। एनालाइज कर दिया, दो डिफरेंट इक्वेशंस आ रही हैं और दोनों में एक सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट से फंक्शन गिवन है, तो दोनों के ऊपर बारी बारी डेरिवेटिव ले लेंगे उस सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट से। पहली वाली इक्वेशन पे वेरिएबल, पहली वाली इक्वेशन के ऊपर जब थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट नंबर है पहले लिख दिया जाएगा और डेरिवेटिव बड़े मजे के साथ आप दूसरी टर्म के ऊपर अप्लाई कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव cos स्क्वायर थीटा पे अप्लाई कर देंगे। चूंकि स्क्वायर पावर में आ रहा है तो पावर पहले लिख दी जाएगी और फिर पावर में से एक माइनस करके लिखोगे। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को पहले लिख दो और फिर पावर में से एक माइनस करके टर्म को लिखो, तो 2 - 1 1 cos थीटा आ जाएगा। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात आगे बढ़ेगी कि नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, नीचे क्या था, cos थीटा, उसका डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव sin थीटा होता है, माइनस का sin थीटा। सिंपल तरीके से आपके पास इक्वेशन नंबर 1 का ये पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। अब सेम काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, किसकी रिस्पेक्ट से, थीटा की रिस्पेक्ट से। तो इस बात को भी यहां पे लिखेंगे भाई, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन इक्वेशन नंबर 2। यकीन मानो 4.3 4.4 बहुत आसान एक्सरसाइज है, अगर 4.2 तरीके से समझ में आ गई, नहीं समझ में आई लेक्चर दोबारा देखो, पूछो क्या मसला है, क्योंकि 4.2 सबसे इंपॉर्टेंट है। 4.3 और 4.4 तो सिंपल हलवा खाना है भाई। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 पे डेरिवेटिव ले लेंगे। कैसे लेंगे इक्वेशन 2 के ऊपर डेरिवेटिव, कि भाई थीटा की रिस्पेक्ट से y के ऊपर भी लेंगे डेरिवेटिव और थीटा की रिस्पेक्ट से उसके दूसरे पार्ट पे भी डेरिवेटिव ले लेंगे। क्या बन जाएगा इक्वेशन 2 के ऊपर, b साइन स्क्वायर थीटा। b जो कि कांस्टेंट नंबर है पहले लिख दिया जाएगा, b एक कांस्टेंट पार्ट है पहले लिख दिया जाएगा और डेरिवेटिव मजे के साथ अब अप्लाई कर दोगे सिंपल साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर। अब क्या होगा बेटा, बड़ा सिंपल सा काम है कि भाई b तो एज इट इज लिख दिया जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर डेरिवेटिव कैसे लेंगे, स्क्वायर की टर्म आ रही है, स्क्वायर क्या है, पावर, तो पावर पहले लिख दी जाएगी, पावर पहले लिख दी जाएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखेंगे, साइन थीटा आएगा और फिर डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले बेस के ऊपर। क्या बेस है, साइन थीटा, तो साइन थीटा के ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे भाई। क्या कर देंगे, साइन थीटा के ऊपर सिंपली डेरिवेटिव ले लेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्या बन जाएगा, अब साइन थीटा का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होता है साइन थीटा का डेरिवेटिव, कॉस थीटा। इस तरीके से इक्वेशन 2 के ऊपर भी डेरिवेटिव आ जाएगा मेरा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे भाई, बी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b इंटू 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा, कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा इंटू कॉस थीटा, और यहां पे क्या था, y के ऊपर डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर, सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, इसको अब इक्वेशन ए कह दो बेशक, इसको इक्वेशन बी कह दो। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है dy बाई dx। तो यहां पे आ रहा है dx ओवर थीटा और यहां पे क्या आ रहा है dy ओवर थीटा। तो क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, अगर दो डिफरेंट इक्वेशंस के ऊपर आपने सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया हुआ हो तो दोनों को आपस में डिवाइड करवा दो। डिवाइड करवाने से सेम वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल तरीके से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाता है। तो अप्लाइंग चेन रूल, चेन रूल बड़े मजे की चीज है भाई। क्या कहता है अप्लाइंग चेन रूल, कि अगर आपको dy बाय dx निकालना है तो बड़े मजे के साथ दोनों इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करवाएंगे, इक्वेशन b को इक्वेशन a से, तो इक्वेशन b में क्या आ रहा है, dy बाय d थीटा, और इक्वेशन a में क्या आ रहा था, dx बाय d थीटा। क्या आ रहा था, dx बाय d थीटा। तो भाई d थीटा से d थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाय dx। तो राइट हैंड साइड के ऊपर भी काम कर देंगे। क्या काम, इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से डिवाइड करवाने वाला। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इक्वेशन b क्या आ रही है, b 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इक्वेशन a क्या आ रही थी हमारी, माइनस का a 2 कॉस थीटा माइनस का a 2 cos थीटा
इंटू साइन थीटा। तो मुझे साफ दिख रहा है कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, उनको बड़े मजे के साथ क्या कर देंगे भाई, कैंसिल आउट कर देंगे भाई। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास dy बाई dx का क्या आंसर आ रहा होगा, माइनस का b अपॉन ए। क्या आ रहा होगा, माइनस का b अपॉन ए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल में कोई मसले की बात नहीं है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक इसमें कोई इश्यू होगा। इंशाल्लाह क्लियर है, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगा आपको। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन ऑल्दो पहले करवा चुका हूं, मुझे करवाना तो नहीं चाहिए, आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेतुका सा बिल्कुल पुराने क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। बट हो सकता है किसी को मुश्किल लग जाए तो बिल्कुल सॉल्व करवाए, तो मुझे मसला नहीं है सॉल्व करवाने में, बट मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन को खुद से एक अटेम्प्ट दो। जब तक खुद से अटेम्प्ट नहीं देना सीखोगे तब तक कामयाब नहीं होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं होप करता हूं कि अब तमाम लोग वीडियो को स्टॉप करके खुद से एक बार करने की ट्राई जरूर करेंगे, और अगर नहीं होता किसी से तो कोई मसले की बात नहीं, मैं हूं ना भाई। तो भाई क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले आपको कहा है x इज इक्वल टू cos t, फिर कहा है y इज इक्वल टू sin t, यानी कि एक इक्वेशन 1 दी हुई है, इक्वेशन 2 की भी है, किसके ऊपर 8 माइनस का हाफ, और दूसरे में कह रहा है √3/2। जाहिर सी बात है ये x और y की वैल्यूज है, जो फाइनल आंसर आ जाएगा तो हम उसके अंदर सॉल्व कर लेंगे अपने फाइनल आंसर के रिस्पेक्ट से। तो अभी इसको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, तो अभी आपको इसको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से पहला जितना काम अभी तक आपने सीखते हुए गए उनको अप्लाई करो। ये जो चीज गिवन है कंफ्यूज करने के लिए, अभी इसको देख के परेशान नहीं होना, इसको यूज करेंगे बिल्कुल करेंगे, मगर अभी नहीं करेंगे, इसको लास्ट में इसका काम आता है। देखो बेटा एग्जामिनर की ख्वाहिश होती है बच्चों को कंफ्यूज करना, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कंफ्यूज होते हो। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई, अगर आप एक चीज आपको आती है तो पहले वो निकालो जो आपको आता है, उसके पीछे क्यों परेशान होते जो नहीं आता। तो पहले तो चेन रूल तक का काम कर लो ना, उसके बाद इसको भी देख लेते हैं। तो भाई आइए अब जरा सॉल्व करने के ऊपर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं तमाम स्टूडेंट्स पहले वीडियो को स्टॉप करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और फिर अब आगे बढ़ा रहे होंगे। अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बहुत वही आसान तरीका है। चेन रूल तक का काम तो सबका सेम ही रहेगा कि भाई ये वाली इक्वेशन आपकी इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 2 होगी। क्वेश्चन को एक बार आपने उतारना है, फिर इसको इक्वेशन 1 कहना है, दूसरी को इक्वेशन 2 कहना है। अच्छा क्या सेम वेरिएबल आ रहा है, दोनों इक्वेशंस के अंदर t आ रहा है, तो भाई इक्वेशन 1 के ऊपर भी t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे और इक्वेशन 2 के ऊपर भी। तो क्या कहेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t ऑन x इक्वल टू के बाद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑन cos t। अच्छा भाई सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये तो डेरिवेटिव x के ऊपर लोगे किसके रिस्पेक्ट से, t के रिस्पेक्ट से। तो क्या बन जाएगा, cos t का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा, cos का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, आई गेस अब तक सबको पता होना चाहिए, क्या होता है माइनस का sin t। क्या होगा, माइनस का sin t। तो भाई पहली इक्वेशन का डेरिवेटिव करने के बाद हमें पहला आंसर क्या मिल जाएगा, इक्वेशन a इसको कह देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, किसकी रिस्पेक्ट से, जो सेम वेरिएबल है। क्या सेम वेरिएबल आ रहा है, दोनों इक्वेशंस के अंदर t आ रहा है, तो t की रिस्पेक्ट से लेंगे। तो इस बात को यहां पे लिख देंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑन इक्वेशन नंबर 2, ऑन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये बनेगा डेरिवेटिव t के ऊपर y के ऊपर t की रिस्पेक्ट से, और यहां पे भी अप्लाई हो जाएगा भाई डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t ऑन sin t। तो क्या बन जाएगा, sin t के ऊपर डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से। तो मेरा बेटा sin का डेरिवेटिव क्या होता है, sin का डेरिवेटिव में फॉर्मूला ये होता है cos t। तो डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dy बाय dt इज इक्वल टू cos t। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos t आ जाएगा, और इसको इक्वेशन b कह देंगे। यहां तक का काम तो आई गेस सब लोगों ने इंशाल्लाह सही किया होगा, मुझसे पढ़ लो, मैं आई गेस इतना तो आपको क्लियर कर पाऊंगा, यहां तक का काम सही किया होगा। देन सिंपल सा काम करना है, चेन रूल को अप्लाई करना है। इस वाले पार्ट को भी छोड़ दो, इसको लास्ट में देखेंगे, अभी परेशान नहीं होना बेटा। अभी आपने सबसे पहले dy बाय dx को निकालने की अप्रोच करनी है। तो भाई चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। क्या होता है मेरा बेटा चेन रूल, सिंपल सा होता है सर, क्या होता है बेटा, सिंपल सा अप्लाइंग चेन रूल। क्या कहता है चेन रूल हमसे, चेन रूल हमसे सिंपल सी बात कहता है बाय चेन रूल कि भाई क्या निकालना चाह रहे हो, अगर आप निकालना चाह रहे हो dy बाय dx, तो सेकंड इक्वेशन क्या आ रही थी, dy बाय dt। तो dy बाय dt को डिवाइड करवा दो dx बाय dt से, तो सेम वेरिएबल वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपको, dy बाय dt मिल जाएगा।
क्या मिल जाएगा, dy बाई dt मिल जाएगा, और सॉरी dy बाई dx मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, dy बाई dx मिल जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आ रहा होगा भाई, dy बाई dx। जब सेकंड इक्वेशन को आप फर्स्ट से डिवाइड करवाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ रहा होगा हमारे पास cos t डिवाइडेड बाय माइनस का साइन t, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का cos t डिवाइडेड बाय साइन t। यहां तक आप इसको अपनी इक्वेशन सी का बेशक नाम दे दो। आई गेस यहां तक का काम तो आप तमाम लोगों ने सही करा होगा। क्या करा भाई, पहली वाली जो टर्म गिवन थी उसको इक्वेशन 1 का, दूसरी वाली चीज को इक्वेशन 2 का, पहली वाली के ऊपर डेरिवेटिव ले लिया, दूसरी वाली पे डेरिवेटिव ले लिया, पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव का आंसर को इक्वेशन ए का, दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव का आंसर को इक्वेशन बी का। सिंपल तरीके से चेन रूल को अप्लाई करा, dy बाई dx को यहां तक सॉल्व कर लिया। अब यहां तक का काम तो सिंपल सा था। इसके बाद अब देखते हैं क्या गिवन है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू sin t एट माइनस का हाफ एंड कॉमा रूट 3 डिवाइड बाई 2। यानी कि आपको एक ब्रैकेट गिवन है, आपको एक पॉइंट गिवन है। देखो बेटा, कभी भी कोई पॉइंट गिवन हो, उस पॉइंट के अंदर एक वैल्यू होती है हमेशा x की और एक वैल्यू होती है हमेशा y की। तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू किसी गिवन है आपको, x की, तो इसको फिर x में उठा के डालेंगे। x कहां पे आ रहा है, इक्वेशन 1 में आ रहा है, तो आप माइनस के हाफ को कहां अपलोड कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। और ये रूट 3 डिवाइड बाई 2 कहां पे आ रहा है, y की वैल्यू है, तो इसको y की वैल्यू में डाल देंगे। y की वैल्यू पूरे इक्वेशन में कहां आ रही है, इधर dx में मत डाल देना भाई, dy में मत डाल देना। आपको क्या गिवन है, एट इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, यानी कि आपको दो इक्वेशंस गिवन है इस पॉइंट के ऊपर। यानी कि ये आपके पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू, तो x आपके पास कहां आ रहा है, इक्वेशन 1 में आ रहा है, तो माइनस के आपको इक्वेशन 1 में डाल देंगे और रूट 3 ओवर 2 को y की जगह पर डाल देंगे। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा अभी देख लेते हैं। अभी परेशान ना हो तो इसका फायदा क्या है, तो क्या लिख देंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, x की वैल्यू आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है माइनस का हाफ। तो यहां पे लिख दो आप, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस का हाफ इन इक्वेशन नंबर 1। इसका फायदा क्या होगा अभी देख लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस के हाफ को इक्वेशन 1 में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का हाफ इक्वल टू cos t। क्या बन जाएगा, माइनस का हाफ इक्वल टू cos t। इसको जरा ब्रैकेट में लिख दो, इसको बाद में यूज करेंगे जरा भी। और y की वैल्यू क्या गिवन है, रूट 3 डिवाइड बाई 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, इसको भी यहां पे लिख देंगे। पुट y इज इक्वल टू रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो y की वैल्यू रूट 3 डिवाइड बाई 2 कहां अपलोड कर दोगे, अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो y की वैल्यू जब रूट 3 डिवाइड बाई 2 इक्वेशन नंबर 2 में अपलोड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू साइन टी, इक्वल टू साइन टी। कर दिया, यहां तक का काम समझ में आ गया। अब जरा इक्वेशन सी देखो, इक्वेशन सी में cos t आपको दिख रहा है, दिख रहा है, तो वहां पे cos t की ये वैल्यू डाल देंगे। इक्वेशन सी में आपको sin t दिख रहा है, दिख रहा है, तो वहां पे sin t की ये वैल्यू डाल देंगे। यानी कि क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन में कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन इजी सा है, बस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा बंड हुआ हुआ है। क्या बंड हुआ हुआ है, यहाँ पे x और y की वैल्यू दी हुई है। तो क्या काम करना है, पहला काम, तभी क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे लेट में करवाया, ये रीजन होती है कि पहले बच्चे की बेस बनाई जाए, कि भाई आपको पहले चेन रूल करना सिखा दिया, अब चेन रूल के अंदर एक अलग से फनकारी आ रही है। x और y की वैल्यूज भी गिवन है, तो क्या करोगे, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल के cos t की वैल्यू निकाल लोगे, y की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल के sin t की वैल्यू निकालोगे। अब इन दोनों को बारी बारी इक्वेशन c में डालेंगे तो फाइनली dy बाई dx की वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाएगी, जो कि एग्जामिनर बेसिकली मांग रहा था हमसे। तो क्या करेंगे, cos t की वैल्यू को इक्वेशन c में जब मैं डालूंगा तो क्या बन जाएगा, पुटिंग इट इन इक्वेशन c, पुटिंग all these values in equation c, इक्वेशन सी। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई dx इक्वल टू cos t, माइनस का साइन एज इट इज, cos t की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का हाफ, ये क्या आ जाएगा, माइनस का हाफ, और नीचे sin t की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली। सिंपल इक्वेशन 2 में y की जगह पे y की न्यूमेरिक वैल्यू पुट कर देंगे तो sin 2 की वैल्यू आ गई, उस sin 2 की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। मेरा बेटा ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 को कैंसिल आउट कर देगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनली dy बाई dx के आंसर क्या आ रहा होगा, 1 डिवाइडेड बाय रूट 3। क्या आ रहा होगा, 1 डिवाइडेड बाय रूट 3। इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो रहा होगा। मेरा बेटा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई मसले की बात नहीं। मैं एक बार बार रिव्यू करवा देता हूं भाई, आपको ये इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, और यहां पे आपको x और y की वैल्यूज भी गिवन थी। इसका मेजॉरिटी काम तो चेन रूल वाले तरीके से सॉल्व कर लिया। पहला काम क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि भाई कौन सा क्वेश्चन है आया, ये क्वेश्चन 4.3 का है, 4.4 का, कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है,
इम्प्लिट इक्वेशन का है, चेन रूल का है, किसका है? इम्प्लिट इक्वेशन की क्या पहचान बताई थी? एक ही इक्वेशन होगी, उसी में एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन होंगी। ऑन दी अदर हैंड चेन रूल अप्लाई किस इक्वेशन पे आप करते हो? देखो छोटी छोटी पॉइंट्स में हमेशा क्लियर करवाता हूं बच्चे को, ये वो बातें होती हैं जो बार बार मैं रिपीट करता हूं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ाते हुए, ताकि बच्चे को जहन में याद हो जाए कि भाई एनालाइज कैसे करना है। क्वेश्चन देख के पहला काम एनालाइज करना है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। इम्प्लिट इक्वेशन कब अप्लाई करते हो dy by dx निकालने के लिए? कि देखो इम्प्लिट इक्वेशन में एक ही इक्वेशन होती है, उसमें x के रिस्पेक्ट से भी वेरिएबल गिवन होता है, y के रिस्पेक्ट से भी होता है, तो वहां पे हमेशा क्या तरीका होता है सॉल्व करने का? x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हो। चेन रूल में क्या होगा? किस क्वेश्चन पे चेन रूल अप्लाई करोगे कि दो इक्वेशंस गिवन होंगी, एक x की एक y की, और उनके अंदर आने वाला फंक्शन या वेरिएबल जो होगा उसका वो सेम होगा दोनों में। तो भाई आपने चेक कर लिया कि चेन रूल का क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से पहली इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव ले लिया उस सेम वेरिएबल के, दूसरी इक्वेशन में डेरिवेटिव लिया सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, यहां तक काम कर दिया आई गेस। उसके बाद चेन रूल को अप्लाई करा, dy by dx की वैल्यू निकाल ली। अब चूंकि इस क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यूज अलग से गिवन थी, तो x की वैल्यू इक्वेशन में 1 में डाली, एक वैल्यू आ गई, y की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाली, एक और हमने sin t की वैल्यू निकाल ली, और उन दोनों को बारी बारी पे लास्ट में चेन रूल में यूज करते हुए dy by dx का आंसर न्यूमेरिक फॉर्म में निकाल लिया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मेरे निकाल में कोई मसला होना चाहिए इंशाल्लाह आप लोगों को। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1, शक्ल से बड़ा मासूम सा लगता है, बड़ा मासूम सा क्वेश्चन है। अभी तक मैंने इसको सॉल्व नहीं करवाया था क्योंकि मेरा ख्याल था पहले और बेसिक्स आपकी बना दी फिर सॉल्व कराऊं। हालांकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट अगेन इसके अंदर वैल्यू आपको टी की गिवन है, तो टी लास्ट के अंदर फाइनली dy by dx जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें टी की वैल्यू को अपलोड कर देंगे। कोई मसले की बात नहीं है भाई। आई गेस इस क्वेश्चन को तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते मैं जल्दी से सॉल्व करवा देता हूँ, कोई इशू की बात नहीं है, ताकि यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो। देन इस चैप्टर को वाइंड अप करते हुए छोटी सी बातें आपसे करूंगा, डेरिवेटिव्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, और एक आध क्वेश्चन भी और रहता होगा हमारा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी सा है। क्या कह रहा है? पहली इक्वेशन गिवन है, दूसरी इक्वेशन गिवन है, एनालाइज कर लिया क्वेश्चन को, डेरिवेटिव के कौन से टॉपिक का है, दो इक्वेशंस गिवन है, सेम वेरिएबल आ रहा है दोनों के अंदर, चेन रूल अप्लाई होगा। पहली इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह दिया, दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। पहली इक्वेशन पे डेरिवेटिव ले लेंगे किसकी रिस्पेक्ट से? इक्वेशन 1 के ऊपर डेरिवेटिव आप ले लोगे टी की रिस्पेक्ट से, तो क्या बन जाएगा? टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। जब मैं करूंगा, मैं डायरेक्टली अब कर रहा हूं, डेरिवेटिव एक्स के ऊपर लेंगे हम किसकी रिस्पेक्ट से? बेटा टी की रिस्पेक्ट से। तो क्या हो जाएगा? ए एक कांस्टेंट नंबर है, ए एक कांस्टेंट चीज आ रही है, तो कांस्टेंट टर्म पहले लिख दी जाएगी और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर के ऊपर। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा? 2t होगा, तो ये आपकी इक्वेशन ए आ जाएगी। फिर आप इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर डेरिवेटिव लोगे टी की ही रिस्पेक्ट से, तो क्या बन जाएगा? dy by dt। dy by dt जो बनेगा तो यहां पे भी डेरिवेटिव आप ले लोगे, क्या आ रहा है? 280 आ रहा है। तो अगेन 2 और a दोनों एक कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं, 2 भी एक कांस्टेंट नंबर है, a भी एक कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2a पहले लिख दिया जाएगा और सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा t के ऊपर। डेरिवेटिव t के ऊपर t की रिस्पेक्ट से क्या होगा? 1 होगा, डायरेक्टली मैं लिख दिया 1 आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बी का आंसर, इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव आ रहा होगा। जल्दी से रिपीट करता हूं भाई, क्या करा है मेरा बेटा? मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। क्यों भाई? जब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना चाहिए, बट स्टिल मैं करवा रहा हूं, तो मैं डायरेक्टली इसको स्टेप्स कर रहा हूं, बट आपने डायरेक्टली नहीं करना भाई। पेपर में मार्क्स स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहा हूं, मार्क्स आपको स्टेप्स के ऊपर मिलते हैं। ये इंटरमीडिएट बोर्ड है भाई, यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं आपको। अच्छा, कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका मेरा बेटा। क्या आसान तरीका है? सिंपल तरीके से पहले इक्वेशन डेरिवेटिव ले लिया टी की रिस्पेक्ट से, तो क्या आ रहा है? ए टी स्क्वायर, एक कांस्टेंट नंबर है पहले लिख दिया जाएगा, टी स्क्वायर पे डेरिवेटिव ले लोगे, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? स्क्वायर पहले लिख दिया जाएगा, पावर पहले लिख जाएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे तो क्या बन गया? 2t बन जाएगा। और फिर नीचे वाले टर्म पे डेरिवेटिव ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 2at। 2 एक कांस्टेंट नंबर है पहले लिख दिया जाएगा, डेरिवेटिव टी पे अप्लाई करोगे टी के रिस्पेक्ट से, तो 1 आ जाएगा उसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल 2a। देन चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल क्या कहता है? सिंपल तरीके से dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt कर देंगे, dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? dy by dx। तो भाई dy by dx का मतलब यह है कि सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या आ रहा है? 2a आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ रहा है आपके पास? a 2t, यही आ रहा है, बिल्कुल ही आ रहा है। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा होगा? 1/t। क्या आंसर आ रहा होगा? 1/t। अब चेन रूल जब निकाल लिया, क्वेश्चन हमारा तकरीबन सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ गया, चेन रूल अप्लाई करने पे आंसर भी आ गया। तो अब देखो आपको यहाँ पे टी की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू क्या गिवन है? 1। तो टी के अंदर जब 1 डालूंगा तो फाइनली मेरे पास dy by dx की क्या वैल्यू आ रही होगी? 1 आ रही होगी। ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा? ये तीनों क्वेश्चन जो अभी हमने लास्ट से करे इंपॉर्टेंट थे। ये वाला तो खैर 1 इजी था, बट ये नॉर्मली एमसीक्यू साइड पे आ रहा होता है, तो आई गेस ये आपको चेन रूल की एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो लास्ट के अंदर अब जरा एक आध क्वेश्चन और देख रहे हैं, फिर देन अपनी बात को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा बेटा, अब जरा मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले। अच्छा, क्या बात है सर वो ऐसी खास जो आपने पहले करना चाहते हैं? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई एम सो सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फंक्शन गिवन है, आपके पास एक फंक्शन गिवन है, आप इस फंक्शन पे एक बार क्या लेते हो? डेरिवेटिव लेते हो। आपके पास एक फंक्शन गिवन है और सिंपल तो उस फंक्शन पे डेरिवेटिव ले लेते हो। तो बेटा ये कैसे लिखा जाता है? स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है उसको लिखने का? ये होता है कि भाई इस तरीके से आप लिख दोगे, यानी कि एक बार आ जाएगा, ये एक अपर, इसके ऊपर मार्क आ जाएगा, ये एक मार्क रिप्रेजेंट करेगा कि इस फंक्शन के ऊपर एक बार डेरिवेटिव लिया जा चुका है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इसको काइंडली नोट करिएगा, ये पॉइंट जिंदगी भर आपके काम आने वाला है। अगर कोई सिंपल फंक्शन गिवन हो और उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाए स्टेरिक एक बार, ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर एक बार डेरिवेटिव लिया जा चुका है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई मसला होता है और वो इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसमें बार बना हुआ है, जिसमें हैश का साइन लगा हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑलरेडी एक बार डेरिवेटिव लिया जा चुका है, इसके ऊपर अगर मैं एक बार और डेरिवेटिव ले लूं, इसके ऊपर अगर मैं एक बार और डेरिवेटिव ले लूं, तो ये क्या बन जाएगा? अब ये फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? दो बार्स के साथ, ये दो हैश के साइन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर दो बार डेरिवेटिव लिया जा चुका है। ये मैं स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं लिखने का कि भाई अगर एक सिंपल सा फंक्शन है उसके ऊपर एक बार डेरिवेटिव लोगे तो कैसे लिखा जाएगा? fx उसके ऊपर एक हैश या एक बार, ये रिप्रेजेंट करेगा कि भाई इस पर्टिकुलर फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव लिया चुका है। अब मैं उसी फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव के आंसर के ऊपर एक बार और डेरिवेटिव ले लूं तो क्या बन जाएगा? एफ डबल बार। अब मैं इसी एफ डबल बार को लेके चलता हूं और उसके ऊपर एक बार और डेरिवेटिव ले लूंगा तो भाई क्या बन जाएगा? ये फंक्शन तीन बार आ जाएंगे, ये तीन बार रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर तीन बार हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया है, और ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी कि आप चार बार ले लो, पांच बार ले लो, उतने आप ऊपर हैश इंक्रीज होते जाएंगे। तो आई गेस, अच्छा मैं चलो अपनी बात को जरा एक न्यूमेरिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हो, अल्लाह भला करे, क्या 6x क्यूब लिखा हुआ है, आपके पास क्या लिखा हुआ है? 6x क्यूब। मैं आपसे कहता हूं इसका डेरिवेटिव लेके बताओ, आप लेते हो सर डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स रिस्पेक्ट से, तो ये क्या बन जाएगा? ये अब आपके पास बन रहा होगा डेरिवेटिव x क्यूब क्या होगा? पावर फॉर्मूला सिंपल तरीके से 6 पहले लिखा जाएगा, x सुपर डेरिवेटिव 3 पहले आ जाएगा, 6 3 18, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 18x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 18x स्क्वायर। 6x सुपर डेरिवेटिव क्या होगा? 18x स्क्वायर। अब मैं कहता हूं इसके ऊपर एक बार और डेरिवेटिव लो तो ये क्या बन जाएगा? अब जब आप डेरिवेटिव लोगे, दोबारा से एक बार डेरिवेटिव लोगे इसके ऊपर, क्या बन जाएगा? स्क्वायर पहले आ जाएगा, 18 2 वो आप सिंपल तरीके से कर लोगे, तो कर दोगे 18 2 क्या हो जाएगा? 36 यस, तो क्या हो जाएगा? 36x हो जाएगा। यानी कि आप, अब मैं इसके ऊपर एक और बार डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा? ये 36 हो जाएगा, फिर एक और बार डेरिवेटिव लूंगा तो कांस्टेंट आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर आप एक फंक्शन पे बार बार डेरिवेटिव लोगे तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एफ के ऊपर बार, एफ बार एंड ट्रिपल बार। तो ये चीज रिप्रेजेंट कर रही हो तो आपने कितनी बार डेरिवेटिव लिया हुआ है। इस बात को मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि देखो मेरा बेटा, कभी भी किसी टर्म के ऊपर अगर लिखा हुआ आ जाए आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ टर्म थी, वहां पे लिखा हुआ आ जाए dy/dx, इसका मतलब क्या है? आपने y फंक्शन के ऊपर x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है। अगर मैं कहता हूं dy/dx लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? आपने किसी फंक्शन y के ऊपर x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया हुआ है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि भाई इस dy/dx को इधर ही रहने दो और इसके ऊपर एक बार और डेरिवेटिव ले लो x की रिस्पेक्ट से, अगर मैं कहूं, सबसे पहले मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक सिंपल dy/dx है। आपको आई गेस ये वाली बात समझ में आ गई कि सिंपल तरीके से बार बार रिपीटेडली फंक्शंस के ऊपर डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो अब मैं जरा एक बात और कर रहा हूं मेरा बेटा, ये बहुत आसान बात है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अगर आपके पास सिंपल तरीके से क्या लिखा हुआ है? dy/dx लिखा हुआ है, जैसे ये dy/dx है, कोई भी dy/dx है, इसका मतलब क्या होता है कि आपने y के ऊपर x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो अगर मैं इस dy/dx के ऊपर एक बार और जिसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया हुआ है उसी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लूं तो क्या बन जाएगा? डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या फॉर्म कर देगा? ये फॉर्म कर देगा डी स्क्वायर वाई ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा? सिंपल डी एक्स स्क्वायर वाई। इसका मतलब क्या है? डबल डेरिवेटिव ऑन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बात को जरा पिक करिएगा मेरा बेटा, अभी जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पे जो कैलकुलस पढ़ेंगे वहां पे dy/dx नहीं होता, वहां पे d की पावर क्यूब, d की पावर स्क्वायर, वो हायर कैलकुलस में होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो आज से आपको कॉन्सेप्ट बना रहा हूं क्योंकि अगला जो सवाल आ रहा है उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज हो रहा है। क्या भाई? कि अगर सिंपल तरीके से आप dy/dx का एक बार और डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू xc, या सिंपल तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर चीज का आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है उसके ऊपर उसी टर्म की रिस्पेक्ट से अगर डेरिवेटिव ले लोगे तो क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे कैसे? डबल डेरिवेटिव ऑन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं कहूं कि ये आपने क्या कर दिया? ये आपने कर दिया डबल डेरिवेटिव ऑन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं कहूं कि भाई इस टर्म के ऊपर एक बार और डेरिवेटिव ले लो,
क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लोगे तो क्या हो जाएगा d इंटू डी, ऊपर क्या बन जाएगा d की पावर क्यूब y, और नीचे क्या हो जाएगा dx की पावर क्यूब। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है मेरा बेटा, ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल रिप्रेजेंट कर रही है। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, यानी कि डेरिवेटिव एक से ज्यादा बार लिया जाना। यानी कि अगर मैं अब आपसे, चलो छोड़ो सब छोड़ दो, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, हो सकता है आप में से किसी को समझ में ना आ रहा हो, तो भाई मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं। अगर आप में से किसी को मेरी कोई बात अभी क्लियर नहीं हुई, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि देखो आपके पास एक सिंपल सा चीज है dy बाई डी एक्स, इसके ऊपर जब एक बार डेरिवेटिव लोगे नीचे वाले फंक्शन के ही रिस्पेक्ट से तो क्या बन जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन के ऊपर दोबारा एक और डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता जाएगा। तो हमेशा कभी भी इस टाइप की फिगर गिवन हो, या इस टाइप की, या इस टाइप की, या इस टाइप की, आप कैसे करते हो, उस पर कितनी बार डेरिवेटिव लिए हुए, अब उसकी हायर ऑर्डर देख के देखो। ये हायर ऑर्डर मुझे क्या डिनोट कर रहा है कि इस y वाली टर्म के ऊपर 3 बार डेरिवेटिव लिया जा चुका है। ये जो क्यूब क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है कि इस y वाली टर्म के ऊपर 3 बार डेरिवेटिव लिया जा चुका है। हमें ये बात बता रहा है ये। आई गेस आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो भाई अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, अब आप सोच रहे हो सर आपने पूरा चैप्टर इतना आसान पढ़ाया, अब इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कर दी। तो मेरा बेटा मैंने कोई मुश्किल बात नहीं करी, मैं सिंपल तरीके से, कहाँ गया पेज, कहाँ गया हमारा भाई, ये रहा, मैंने सिंपल तरीके से आपको 2 से 3 बातें करी हैं कि भाई मतलब क्या होता है। कभी भी आपके सामने लिखा हुआ आ जाए कि क्यूब पावर स्क्वायर, इसका मतलब ये कि एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव लिया हुआ है, और जितनी पावर होगी उतना डेरिवेटिव लिया हुआ है। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा था। क्या कॉन्सेप्ट, कि आपको एक इक्वेशन गिवन है y के रिस्पेक्ट से, और लिखा हुआ क्या है, प्रूफ करके बताओ कि डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का y 0 के बराबर है। अब देखो क्वेश्चन अब समझ में तभी आएगा जब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट मैथफ्लिक्स पॉइंट पता होगा। क्या पॉइंट, कि देखो क्या कह रहा है, आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि इस y वाली इक्वेशन पे 2 बार डेरिवेटिव लेके एक बार लिखोगे, प्लस का साइन लाओगे और फिर y की इक्वेशन को एक बार लिख दोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो 0 के बराबर आएगा। प्रूफ करना है। अब देखो पढ़ना सीखो, क्या लिखा हुआ है, डबल डेरिवेटिव ऑन y, ये डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल डेरिवेटिव ऑन y प्लस सिंपल इक्वेशन ऑफ y या सिंपल फंक्शन ऑफ y इक्वल टू 0। तो अब देखो इसलिए मैंने आपको बात समझाई थी। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा सॉल्व कैसे करेंगे भाई, आपको हमें एक चीज प्रूफ करनी है, तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू a cos x प्लस का b sin x, ये लिखा हुआ है। अच्छा पहली बार डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखा जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जब पहली बार डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a, डेरिवेटिव जो पूरी टर्म पे अप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ऑन a cos x प्लस का b sin x। ऐसे ही होगा मेरा बेटा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा ब्रैकेट ओपन होगा, ये टर्म बारी बारी दोनों के पास चली जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा, इस पे भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा। जब डेरिवेटिव इसके पास जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ऑन a cos x, और यहां पे जब डेरिवेटिव जाएगा तो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन b sin x। ऐसा ही होगा मेरा बेटा। अब देखो a कांस्टेंट आ रहा है, पहले लिख दिया जाएगा, सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा x के रिस्पेक्ट से cos x के ऊपर। b कांस्टेंट आ रहा है, पहले लिख दिया जाएगा, डेरिवेटिव सिंपल तरीके से sin x पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसको अगर नेक्स्ट पे, चलो मैं इधर लिख देता हूं इसको ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, a कांस्टेंट नंबर है, पहले लिख दिया जाएगा, और डेरिवेटिव cos x का क्या होता है मेरा बेटा, माइनस का sin x। फिर क्या करोगे, प्लस का साइन लगाओगे, b पहले लिख दिया जाएगा, और डेरिवेटिव सिंपल तरीके जब sin x पे अप्लाई होगा तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा, cos x। क्या होता है, cos x। तो अभी आपने y के फंक्शन पे एक बार डेरिवेटिव ले लिया, मगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या प्रूफ करो, डबल डेरिवेटिव ऑन y प्लस सिंपल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू 0, यानी कि डबल डेरिवेटिव हमें चाहिए। तो एक बार डेरिवेटिव ले लिया, अब जो इक्वेशन आई है इसी इक्वेशन पे एक बार और डेरिवेटिव लेंगे, इसी पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर एक बार और डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या बन जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ y बन जाएगा। अभी सिंगल डेरिवेटिव ले लिया y के ऊपर, अब एक बार डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर y, जिसकी वजह से मैंने पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ाया था। तो ये क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा, यहां पे लिख देंगे इस बात को, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं आपको तरीके से इसको शो करूं एक बार, ये बन जाएगा, भाई क्या इक्वेशन आ रही थी, यहां पे बन रहा था, अब डेरिवेटिव एक बार और ले रहे हैं, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके ऊपर, dy बाई डी एक्स के ऊपर, डेरिवेटिव यहां पे भी अप्लाई होगा, और एक बार डेरिवेटिव इस साइड पे भी अप्लाई होगा। तो इस साइड पे बन क्या रहा था, ये बन रहा था माइनस का a sin x, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले लिख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का a sin x, माइनस का a sin x
प्लस का साइन, अच्छा फिर क्या हो जाएगा, प्लस का बी कॉस एक्स, क्या हो जाएगा मेरा बेटा, प्लस का बी कॉस एक्स। क्लियर है भाई, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगी आपको मेरी बात। अच्छा यहां पर क्या हो जाएगा, डी डी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई, और नीचे डीएक्स डीएक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, डीएक्स स्क्वायर, इक्वल टू के इस तरफ क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो डेरिवेटिव दोनों टर्म्स के ऊपर बारी बारी चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई हमारे पास माइनस का ए, अच्छा डेरिवेटिव, चलो मैं पूरी टर्म भेज देता हूं, माइनस का डेरिवेटिव एक बार अप्लाई हो जाएगा ए साइन एक्स के ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, और फिर ये वाला डेरिवेटिव बी कॉस एक्स के ऊपर भी जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी कॉस एक्स, यहां पे क्या फॉर्म हो रहा होगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, इधर क्या बन जाएगा, जब डेरिवेटिव ए साइन एक्स के ऊपर लोगे तो ए कांस्टेंट नंबर है, माइनस का ए पहले लिख दिया जाएगा, और सिंपल तरीके से साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा, कॉस एक्स होता है, प्लस का साइन एज इट इज, बी एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर पहले लिख दिया जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा सिंपल तरीके से कॉस एक्स के ऊपर, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा, माइनस का साइन एक्स, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे पास डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही होगी, ये आ रही होगी माइनस का ए cos x माइनस का b sin x। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले डबल डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन सॉल्यूशन को प्रूव करने के ऊपर चले जाते हैं। सॉल्यूशन को प्रूव करने क्या कह रहे हैं, डबल डेरिवेटिव ऑन y प्लस y का एज इट इज इक्वेशन और इक्वल टू 0 के बराबर आंसर आना चाहिए। तो भाई कोई मसले की बात नहीं है। अब डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, कैसे निकाला, y की इक्वेशन के ऊपर एक बार सिंगल डेरिवेटिव लिया और फिर उसी के ऊपर डबल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, आ गया आंसर। अब लिख देंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मांग रहा है आपसे कह रहा है कि भाई डबल डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस का y। तो भाई हमने क्या निकाला, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का आंसर, उसको एक बार यहां पे लिख दो, क्या आ जाएगा, माइनस का a cos x माइनस का b साइन एक्स प्लस का साइन। y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन थी, a cos x प्लस का साइन x, क्या गिवन है, a cos x प्लस का साइन एक्स। तो a cos x से a cos x नेगेटिव का कैंसिल आउट, नेगेटिव के b sin x से पॉजिटिव का b sin x कैंसिल आउट। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो मेरा बेटा क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सी बात की गई। क्या बात सर, हमसे कहा गया था कि भाई सिंपल तरीके से डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस का y इक्वल टू 0 के बराबर करके बता दो। कोई मसले की बात नहीं है बेटा, सिंपल तरीके से करके बताया एग्जामिनर को, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करा। कैसे करा कि भाई सिंपल तरीके से कहा कि पहले हमने y की इक्वेशन ली, उस पर एक बार डेरिवेटिव अप्लाई करा, फिर दूसरे बार डेरिवेटिव अप्लाई करा, डबल डेरिवेटिव बन गया, उसको सिंपल तरीके से इक्वेशन में डाला, y के साथ प्लस करवाया, आंसर क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। यहां पे मेरा बेटा हमारा ना सिर्फ एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है, बल्कि चैप्टर नंबर 4 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होता है। आई गेस मैंने चैप्टर बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया। लास्ट में 2 बातें सिर्फ करूंगा आपसे, लंबी नहीं करूंगा ज्यादा, बस 2 बातें करूंगा। मैंने आई गेस बहुत लंबी वैसे ही करता गया हूं। देखो 4.2, 4.3, 4.4 एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 4.1 मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई क्योंकि वो लिमिट का कॉन्सेप्ट रखती है और लिमिट का कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर आपके पास दूसरा एक लॉ अप्लाई हो रहा होता है और वो डेरिवेटिव की इनफैक्ट प्रॉपर एक्सरसाइज भी नहीं है। तो 4.2, 4.3, 4.4 में तरीके से करी। 4.2 मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई, 11 लेक्चर्स के अंदर आपको तरीके से लेके चला। इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर भाई नहीं समझ में आया तो काइंडली उनको बैठ के समझो, मुझसे पूछो क्या इशू है, मुझे कोई इशू नहीं होगा। 4.3 समझो, 4.3 में क्या था, 4.4 करो। 4.2 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। अगर आपको बेसिक समझ में आ गए कि डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्मूला यूज होगा, तो 4.2 कुछ भी मुश्किल नहीं है। 4.4 आपने खुद देखी, कुछ मुश्किल नहीं है। हम हर जगह 4.2 के फॉर्मूला यूज कर रहे थे, क्योंकि 4.2 जब मैं आपको करवा रहा था तो मैंने हर टॉपिक को डिफरेंट तरीके से बताया कि भाई ये टॉपिक ये है, ये लॉगरिथम का टॉपिक है, ये एक्सपोनेंशियल का टॉपिक है, ये कॉमन एक्सपोनेंशियल का टॉपिक है, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल का टॉपिक है, तो कहां यूज होगा, कैसे यूज होगा। इसीलिए मैंने कई आपको एग्जांपल्स करवाई थी उसकी, कि अगर आप पहली बार डेरिवेटिव पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाए। तो आई गेस मैंने ना सिर्फ वहां पे आपको बुक की एग्जांपल्स करवाता गया, बल्कि पास पेपर्स की एग्जांपल, एप्टीट्यूड की एग्जांपल्स भी करवाई। हालांकि मुझे पता था उसका कोई यूज इतना ऐसे नहीं होगा, बल्कि इसलिए करवाई ताकि आपकी बेस बन सके, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ सके जो कॉन्सेप्ट नॉर्मली बच्चों को मसला करते हैं। तो देखो बेटा डेरिवेटिव मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। मगर मैं एक बात रिक्वेस्ट करूंगा, एक बात
बात कहूंगा, अगर डेरिवेटिव अभी आपको इजी लग रहे हैं तो मेरा बेटा ये इजी नहीं है। ये इजी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी ये दोबारा से मुश्किल बन जाएंगे आपके लिए। तो काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा, चैप्टर नंबर 4 आज हमने कंप्लीट करा है, इनके पास पेपर्स को बैठ के लाजमी करो। इनके पास पेपर्स जब तक आप नहीं करोगे आप मुश्किल में रहोगे। जिस दिन आपने इनके पास पेपर्स कर लिए 4.2 4.3 4.4 कोई इशू नहीं होगा। आप में से बहुत से बच्चे कर भी रहे हैं मुझे पता है, और बाकी भी करो। देखो पास पेपर्स करोगे तभी आगे जाओगे, पास पेपर्स नहीं करोगे फंसते रहोगे। यकीन मानो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फेवरेट टॉपिक बन जाते हैं बच्चों के। क्यों बन जाते हैं बच्चों के फेवरेट टॉपिक? सिर्फ उन बच्चों के जो प्रैक्टिस करते हैं टाइम टू टाइम। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उनके लिए वापस अजाब बन जाएगा। मेरी तरफ से मेरी एक कोशिश थी, मैं अपनी सिंसियरिटी से पढ़ा रहा था, मेरी एक कोशिश थी तुम्हारे लिए आसान चीज बन जाए। मैंने अपनी तरफ से ये पूरा टॉपिक आपके लिए आसान बनाया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको अपने लिए आसान रहने देते हो या नहीं रहने देते। अगर तो रहना देना चाहते हो तो काइंडली इसकी प्रैक्टिस करना। यहां पे इस वीडियो लेक्चर को एंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।